नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रयान से चुनाव पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। प्रश्न नंबर 2 है, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए हवाई क्षेत्र कब तक प्रतिबंधित किया है? ये किया है 23 मई तक। प्रश्न नंबर 3 है, शिलांग से सिलचर तक नए राजमार्ग की लागत कितनी है? 22,864 करोड़ रुपए। हाल ही में उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। प्रश्न नंबर 5 है, प्रधानमंत्री मोदी ने 1 मई 2025 को विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में। प्रश्न नंबर 6 है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय सूची में लगभग कितने ओबीसी समुदाय हैं? 2650। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किन दो राज्यों ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? गुजरात और महाराष्ट्र। सिमलीपाल को भितरकनिका के बाद किस राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? उड़ीसा। किस एजेंसी की वाणिज्यिक शाखा IN स्पेस ने सैटेलाइट बस एज अ सर्विस पहल की शुरुआत की है? इसरो ने। प्रश्न नंबर 10 है, कौन 9 मई को रूस की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रश्न नंबर 11, किस नेता की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 1 मई 2025 को नई दिल्ली में किया गया? वो थे बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। वेव्स 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। हाल ही में जलज पहल की समीक्षा किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई है? CR पाटिल के द्वारा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अयोध्या में। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? आयुष वीज़ा। हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चमन अरोरा को। अगला प्रश्न है, चिप डिजाइन के लिए नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा में। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला प्रश्न है, एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका जवाब है बिहार। US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में ऑटो आयात पर कितना टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? 25%। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पूनम गुप्ता ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसका स्थान लिया है? माइकल डी पात्रा। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो करेगा यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में कहाँ सेना कमांडर का सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है? वो है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है 25, वर्तमान में भारत कोयला उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? 2 स्थान पर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 147 देशों में से भारत किस स्थान पर है? 118वें स्थान पर। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। भारत का 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल 2025 को। इसमें हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण अवार्ड किस देश के राष्ट्रपति ने प्रदान किया? श्रीलंका। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य। नया पम्बन रेल ब्रिज किस द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है? रामेश्वर को। प्रश्न हमारा 32, हाल ही में किस राज्य के 7 नए उत्पादों को
भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है पश्चिम बंगाल के। अगला प्रश्न है, नया पम्बन रेल ब्रिज किस जल डमरू मध्य के पास स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? पाक जल डमरू मध्य। इसमें पाक की स्पेलिंग है PALK और जल डमरू मध्य कहते हैं हम स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट के पास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर से किस देश की राजधानी सम्मानित किया गया है? लिस्बन में, और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 35, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट कौन बने हैं? विराट कोहली। पोषण पखवाड़ा 2025 की टैगलाइन क्या है जो DDWS द्वारा मनाया जा रहा है? पूर्ण पोषण की शुरुआत, शुद्ध जल और स्वच्छता के साथ। हाल ही में ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? सतीश चाब्बा। अगला प्रश्न हमारा 38, हरियाणा राज्य सरकार ने हरियाणा पुलिस में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत कोटा की घोषणा की है? 20%। प्रश्न हमारा 39, विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। अगला प्रश्न है हमारा 40, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया है? 6%। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। DFDR और CBR से लैस अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली में। 43 प्रश्न हमारा, हाल ही में निधन हुए हरिदत्त कापड़ी किस खेल से जुड़े हुए थे? बास्केट से। 44 प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन तैयार किया है? तो कौन सा देश है? वो है जापान। 45 प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? स्लोवाकिया। 46 प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे आज करंट अफेयर के 46 प्रश्न पूरे हुए। ये तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।